आज अपन बात करते हैं इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित संकल्पना। तो पृथ्वी की आज अपन बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित संकल्पना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे कि सभी लोगों को पता है पृथ्वी क्या हुआ था, जो पहले ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड में आकाशगंगा में एक अपना सौरमंडल है, सौरमंडल में सूर्य है, सूर्य से संबंधित ग्रह है। तो इसी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ वैज्ञानिक आए या फिर कुछ भूगोलवेत्ता आए, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो पहला सिद्धांत दिया था, दो सिद्धांत थे, एक था अद्वैतवादी सिद्धांत और दूसरा था द्वैतवादी सिद्धांत। देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है, अद्वैतवादी यहाँ पर यानी वो सीधा जो बताएंगे पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई केवल एक तारे से हुई है, और यहाँ पर द्वैतवादी तो द्वैत जहाँ लगता है अपन समझ जाते हैं कि वहां पर जो उत्पत्ति हुई है केवल दो तारों से हुई है, मतलब एक तारा होगा उसका एक सहयोगी तारा रहा होगा। तो अपन बात करते हैं अद्वैतवादी की। तो अद्वैतवादी संकल्पना थी, उसमें सबसे पहले आए थे तुम्हारे कांट। ये जर्मन के वैज्ञानिक थे या भूगोलवेत्ता कहेंगे या दार्शनिक कहेंगे। इन्होंने 1755 में एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने बोला था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई सूर्य से हुई थी, तो सूर्य से हुई थी। तो उन्होंने बताया जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई इसमें क्या हुआ, सूर्य से धीमे धीमे क्या करे छल्ले निकलते गए। तो छल्ले निकलते गए, वही आगे चल के क्या हुआ ग्रह, और उन्होंने ग्रहों का रूप धारण कर लिया। सभी को पता है कि पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो उनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, छल्लों से। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, कांट का जो सिद्धांत था, ठीक है। तो कांट के सिद्धांत की जो परिकल्पना थी वो कौन सी थी, ज्वारीय परिकल्पना। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो हुआ था एक तारा था, उसी में से सारे ग्रह निकले हैं, उससे क्या हुआ पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब दूसरे वैज्ञानिक आते हैं लाप्लास, ये भी अद्वैतवादी थे। इन्होंने बोला था नहीं, जो कांट बोल रहे थे इन्होंने उसमें क्या किया था, संशोधन किया। कांट ने क्या बोला था, जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी किसमें से हुई थी, सूर्य से निकल रहे थे तारे, उसी में से हुई थी। उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं था। तो इन्होंने कौन सी परिकल्पना दी, न्यारका परिकल्पना दी। उन्होंने बोला जो इनने दिया ऐसा नहीं था। उन्होंने बोला कि पहले सूर्य से एक छल्ला निकला बड़ा सा, इसको न्यारका बोलते हैं, इसी में से फिर 8 नए ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो इस संकल्पना किसने दी थी, तुम्हारी लाप्लास ने, ठीक है। अब अपन बात करते हैं द्वैतवादी संकल्पना की। द्वैतवादी संकल्पना में पहले आता है चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। इसमें क्या हुआ था, इसमें बोला था कि जो सूर्य था उसके साथ क्या था, एक और तारा था। तो वो तारा उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उसमें क्या हुआ, ग्रेविटी के कारण क्या हुआ, उस तारे का कुछ भाग या सूर्य का कुछ भाग अलग होने लगा। तो जो सूर्य का कुछ भाग अलग हो रहा था, इस सूर्य है और इसके साथ पास एक और तारा चक्कर लगा रहा था, ठीक है। तो हुआ क्या था, इसमें से कुछ भाग अलग निकल रहे थे। तो जो अलग निकल रहे थे वही क्या था, वही आगे चल के ग्रह बन रहे थे या ग्रह बन रहे थे, उसी में से पृथ्वी बन रही थी। तो ये संकल्पना किसने दी थी, तुम्हारी चैम्बरलिन ने। कौन सा सिद्धांत दिया, सीधा सीधा प्रश्न आता है इसमें से, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित न्यारका परिकल्पना की संकल्पना किसने की थी, तो किसने की थी भाई, लाप्लास ने। ऐसे क्वेश्चन आता है ज्वारीय परिकल्पना किसने दी थी, तो किसने दी थी, कांट ने दी थी। ऐसे यहाँ पे आता है चैम्बरलिन और मोल्टन ने कौन सी परिकल्पना दी थी, तो कौन सी दी थी, ग्रहाणु परिकल्पना दी थी। अब आता है जेम्स और जीन्स और जेफररीज की ज्वारीय परिकल्पना। उन्होंने भी ऐसे ही बताया। इनमें जो डिफरेंस है, जैसे कि मैंने बताया अद्वैतवादी में केवल जो वहां पे केवल एक तारा है सूर्य, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सूर्य तो है ही प्लस उसका सहयोगी तारा और है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य और सहयोगी तारा, तो इनमें थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। सीधा सीधा यहाँ से फैक्ट आता है, ज्वारीय परिकल्पना किसने दी थी, जेम्स जीन्स और जेफररीज ने दी थी। अगला आता है रसेल की द्वितारक परिकल्पना। इन्होंने भी ऐसा ही बोला था कि दो तारे थे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। इसमें क्या हुआ था, एक सूर्य था, एक बड़ा सा तारा था। जब वो पृथ्वी के पास सूर्य के पास गया तो इसमें क्या हुआ, सूर्य का कुछ भाग ऐसे फिलामेंट के रूप में अलग होने लगा। तो इस सूर्य का जो भाग फिलामेंट के रूप में अलग हो रहा था, वो बाद में क्या बने, वही सब ग्रह बने। जो सूर्य से निकल रहा था वो क्या बने फिर बाद में, ग्रह। उन्हीं में से एक पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है, ठीक है। तो ये सब परिकल्पना किसने दी थी, द्वैतारक परिकल्पना दी थी तुम्हारी
रसेल ने। अब आता है ओटो श्मिड का धूलकण सिद्धांत। तो इन्होंने क्या किया था, ओटो श्मिड जो थे इन्होंने धूलकण सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में था कि जो सूर्य था, सूर्य क्या कर रहा था, ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहा था। तो ब्रह्मांड के जो सूर्य चक्कर लगा रहा था उसमें क्या था, ब्रह्मांड में धूल थी, मेघ थे। तो धूल और मेघ क्या होने लगे, आपस में एक जगह संगठित होने लगे। आपस में संगठित होने लगे तो क्या होने लगा, उनका एक गुब्बारा टाइप का बनने लगा। मतलब धूल के कण मतलब आपस में इकट्ठे होने लगे। तो इकट्ठे होने लगे, ये इतनी सघनता के साथ इकट्ठे हो गए कि इन्होंने एक मतलब बहुत ज्यादा घने पिंड बन गए, एक तरह से घने धूल के पिंड बन गए। तो यही घने धूल के पिंड क्या बन गए बाद में, ग्रह और उसके उपग्रह बन गए। तो इसमें भी क्या था, जो सिद्धांत दिया था धूलकण वाला, ये किसने दिया था तुम्हारा, ये दिया था ओटो श्मिड ने, धूलकण सिद्धांत। इसमें क्या था, जो चक्कर लगा रहा था उसके चारों ओर धूल के गुब्बारे थे, वो क्या हो रहे थे, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे थे। अब आया फ्रेड होयल और लिटिलटन की अवनव तारा परिकल्पना। इसमें थोड़ा अलग है, इसमें अलग ये है, सभी लोग सोच रहे थे कि अभी तक केवल 2 तारे थे, तो इन्होंने बोला नहीं 2 तारे नहीं थे, इसमें 3 तारे थे। जो अवनव तारा परिकल्पना है, इसमें क्या थे, 3 तारे थे। एक सूर्य था, एक उसका सहयोगी तारा था, और एक था जो तारा चक्कर लगा रहा था। जो चक्कर लगाने वाला तारा था। तो अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे, सभी बोल रहे थे कि जो विस्फोट हो रहे थे या जो भी ग्रह निकल रहे थे वो सूर्य से निकल रहे थे। उन्होंने बोला नहीं, ये नहीं था। जो भी विस्फोट हो रहे थे वो किससे हो रहे थे, सूर्य का जो सहयोगी तारा था, ये सूर्य था, एक उसका सहयोगी तारा था, और एक था जो चक्कर लगा रहा था तारा। तो यहाँ पर 3 तारे थे, ठीक है। और जो विस्फोट हो रहा था वो किसमें हो रहा था, सभी लोग बोल रहे थे सूर्य से। उन्होंने बोला नहीं, जो विस्फोट हो रहा था वो किसमें हुआ था, तो जो इनका सहयोगी तारा था उससे विस्फोट हुआ, उसी से ग्रह निकले। तो ग्रह बाद में क्या होने लगे, वो उसमें से पृथ्वी भी निकली। तो उसमें क्या हुआ, जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वो किससे बोल रहे थे, सहयोगी तारा से हुई है, ठीक है, इससे नहीं हुई, ठीक है। ये समझ में आया। कौन सा था, द्वैतवादी चैम्बरलेन की मोल्टन ग्राह्य परिकल्पना थी, जेम्स जीन्स और जेफरीज की द्वारी परिकल्पना थी, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना थी, ओटो श्मिड का धूलकण सिद्धांत था, फ्रेड होयल का अभिनव तारा परिकल्पना थी, ठीक है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में।